marketing, Mr. Alex sir, our East India Regional Manager, and Mr. S. Kunal Sekhar sir, and next generation, our respected Nikhil Chandra sir, please come on the stage. बैठ जाइए बढ़िया सर। जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा शॉर्ट मैसेज मिले कि हमारे लाइफ में भी एक यू टर्न आए। यस सर। तो सर एक बार जोरदार तालियां सर को माइक हैंड ओवर करने से पहले सर जोरदार। दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मैनेजमेंट का। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं जिस लेवल से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि लाइफ में एक ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर इतने लोगों के बीच में मुझे सम्मान मिलेगा। आज मैं थोड़ा सा भावुक हूँ। पैसा सेकेंडरी है। आज सबसे प्राइमरी मेरे लिए ये है, मैं जिंदगी में कुछ भी करता अगर माई लाइफ स्टाइल नहीं करता तो इतने लोगों के बीच में सर सम्मान कभी नहीं मिलता। और मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुख हो दुख हो, ये मैनेजमेंट बिल्कुल परिवार की तरह हम लोगों के साथ परिवार की तरह इस मैनेजमेंट का लगाव है। मैं आप सारे लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप बिजनेस समझ के मत करो। इस बिजनेस को यदि आप दिल से करेंगे और इस बिजनेस को अगर जीवन समझ के करेंगे तो आपके जीवन में वो मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। मैं इस बिजनेस में फुल टाइम क्यों लगा, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं फुल टाइम इसलिए लगा कि जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, तो मार्केट में एक से एक दिग्गज मिलते हैं, एक से एक नेटवर्क करने वाले लोग मिलते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जो 20-20 साल 25-25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कितने साल से? 20 साल 25 साल से। मुझे मालूम नहीं कि 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग आया था या नहीं आया था, लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं। मैंने जब बिहार में काम स्टार्ट किया था तो गया से एक बुजुर्ग लीडर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और उस बुजुर्ग लीडर से मिलने के बाद लोगों ने एक ही चीज बताया, ये पियरलेस के टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मुझे तो मालूम नहीं था सर कि पियरलेस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन वो बुजुर्ग थे और बहुत सारे लोगों ने बोला ये पियरलेस के टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगर ये आपके साथ जुड़ गए तो पूरा का पूरा बिहार आपके नीचे। बोला यार दिग्गज हो सकता है। हम लोग तो सिंपल सा आदमी, हम लोग एक आदमी दो आदमी जोड़ने के लिए निकले थे कि 2-4 लोग मिलेंगे उसके थ्रू हम लोग बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने बताया पूरा का पूरा बिहार आपके नीचे आ जाएगा। मैंने उनको ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद जब मैं लोगों के पास जाता था उनके साथ तो एक ही चीज बोला जाता था, मतलब अगर कोई बुजुर्ग है तो बुरा नहीं मानेंगे, ये किसी बुजुर्ग के लिए नहीं है। एक ही चीज बोला जाता था कि ये जो चचा आपके साथ आए हैं ना, इनका इतना एक्सपीरियंस है, अगर ये आपके साथ टिक के काम कर गए तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका माइलेज अच्छा है, आप बता रहे हो, आप भी मुझे सिंपल सा आदमी लग रहे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जिस चचा के साथ आप आए हो ये चचा माइलेज नहीं करेगा। मैं पूछा क्यों नहीं करेगा? बोला आप देख लेना नहीं करेगा। अब जहां भी मैं उसके साथ प्लान करने के लिए जाऊं
लोग एक ही चीज बोले, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसके साथ आप आए हो ना, ये ज्यादा दिन माई लाइफ स्टाइल नहीं करेगा। मुझे बार बार ताज्जुब लगता था, और वो कसम खा के बोलता था माँ कसम करेंगे, तो मुझे लगता था अच्छा माँ कसम करेंगे बोल रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। और जिसके पास भी जाओ वही बोलो, उसके साथ दुर्गापुर गया, मैं यहाँ पटना आया, हर जगह घूमा, लास्ट में मैं भी कसम खा के बोला मैं कसम खाता हूँ चचा करेंगे। तो लोग बोलने लगे हो सकता है करेंगे, लेकिन धीरे धीरे चचा करेंगे, मैं भी बोलता गया चचा करेंगे। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे पता चला कि चचा छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि चचा ने छोड़ क्यों दिया। 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद मैं गया चचा से मिलने के लिए, चचा आपने ये बिजनेस क्यों छोड़ दिया? चचा ने बोला ना 15 से 20 लाख कमाना है विनोद, अभी एक मिला है मेरे को, रॉकेट की तरह चलेगा, 15 से 20 लाख कमा लेंगे और उसके बाद माई लाइफ तो जिंदगी भर करेंगे। बोले चचा सब कोई ठीक ही बोलता था आपके बारे में। बोला माँ कसम जिंदगी भर माई लाइफ करेंगे, लेकिन अभी मुझे 15 से 20 लाख कमाने दे दो। मैं बोला चाचा आप कितने दिन से कर रहे हैं बिजनेस? बोला 25 साल से कर रहा हूं। इस 20-25 लाख कमाने के चक्कर में आप बूढ़ा हो गए चाचा। आया? चाचा ने बोला नहीं आया, लेकिन इस बार जरूर आएगा। मुझे उस दिन समझ में आया अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है एक बार 20-25 लाख कमाने के लिए, जिंदगी भर महीने का 20-25 लाख कमाने के लिए। आज बिहार के अंदर ऐसे लोग हैं सर, इतना टैलेंट है लोगों के अंदर, ये क्वालिटी है लोगों के अंदर। हम जैसे लोगों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लोग की एक ही क्वालिटी है, कोई माई का लाल माई लाइफ से हिला नहीं सकता। एक ही क्वालिटी, और इसी क्वालिटी की वजह से एक सिंपल आदमी, एक मतलब जिसको कुछ नहीं है, मैं पास कोर्स किया हुआ लड़का हूं, मैंने ग्रेजुएशन भी ऑनर्स लेके नहीं किया, एक पास कोर्स किया हुआ लड़का अगर झारखंड से बिहार से इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बन सकता है, इस हॉल के अंदर बैठा एक आदमी बन सकता है। एक ही चीज चाहिए, वो रॉकेट की तरह 20 से 25 लाख नहीं चाहिए, रॉकेट की तरह नहीं चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा हमेशा के लिए, मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। आपके बिहार में ही मैं एक बार काम कर रहा था 2020 में, यहाँ से रिटर्न हो रहा था, बेगूसराय करके एक जगह है, बेगूसराय में लूटपाट के लिए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी, जाम में मेरी गाड़ी फंसी हुई थी, और वहां पर मैंने गाड़ी का शीशा नहीं उतारा तो बाहर से उन लोगों ने फायर कर दिया, गोली चला दी, और गोली मेरे राइट कंधे पे लगी, और राइट कंधे पर लगने के बाद गोली यहाँ पर इनकी मेरे राइट कंधे पर, ये जो पूरा एरिया है डैमेज है, मतलब मेरे राइट कंधे में एक्सिलरी नर्व नहीं है, ये उठता नहीं है। अभी अगर मैं बैठा हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक हाथ उठाया हूं तो 10 केजी उठा के यहाँ तक लाया हूं, मतलब नॉर्मल ये नहीं जाएगा, लगभग 10 केजी में उठाऊंगा तो यहाँ तक जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा उस सिचुएशन में मेरी एक ही क्वालिटी है, मैंने एक ही चीज किया। आलोक सर ने मुझे जो चीजों को बताया मैंने उसको फॉलो किया, मैंने मर्जी अपनी नहीं देखी। आज भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, वो मर्जी देखते हैं, मुझे कैसा महसूस हो रहा, मैं जाने का मन है जाएंगे, नहीं जाने का मन है नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी गुरु ने, जिसको आपने गुरु माना, अगर उन्होंने बोल दिया कि तुझे पटना आना है, तुझे रांची आना है, तुझे दिल्ली आना है, तुझे मुंबई आना है, तुझे कोच्चि आना है, अगर गुरु ने बोल दिया तो मैं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही बात उस टाइम में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मुझे गोली लगी, मेरी स्थिति 1 साल तक, मुझे उस वक्त पता चला मैं कितने अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूं। 1 साल तक मैं बेड पे था। लोग बोलते हैं ना कि आप कुछ नहीं करोगे एक टाइम पे पैसा आएगा, लोगों को मजाक लगता है। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में सोचता था पता नहीं कुछ नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1 साल तक मैं कोई काम नहीं किया, बिल्कुल हॉस्पिटल में रहा, अपोलो हॉस्पिटल में रहा। उस टाइम के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पूरे साल भर में सिर्फ 40 लाख रुपए मुझे सोते 40 लाख रुपए। मेरे फैमिली वाले को, आलोक सर ने बताया ना घर वाले मना करते हैं, मेरे फैमिली वाले को उस समय पावर समझ में आया। मेरा छोटा ब्रदर इंडियन बैंक में ब्रांच मैनेजर है, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये कैसा बिजनेस है, ये आदमी घर पे भी है, घर में भी टाइम दे रहा है, अपने मर्जी का मालिक है, काम करने का मन करता है तो करता है, नहीं मन करता है तो नहीं करता है, फिर भी इसको पैसा आता है, ये कैसा बिजनेस है।
ये किस तरीके का बिजनेस है, ये इतना पावरफुल बिजनेस है, मुझे उस टाइम पे पता चला। उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि मुझे किस तरीके से पैसा आ सकता है। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, सभी कंपनियां बोलती है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी में आपको पैसा आएगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने भी इससे पहले कुछ कंपनियों में हाथ आजमाया था। मैं बताना चाहूंगा, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में था, बेड पर था, अगर मैं कोई परसेंटेज प्लान में रहता और अगर मैं वो परसेंटेज नहीं पकड़ता, तीसरे लेग, चौथे लेग, पांचवें लेग, कहीं भी जाकर के उसको मैनेज नहीं करता, तो मुझे बैठे बैठे पैसा नहीं आता। मुझे एक चीज समझ में आ गया, मैं माइलेज में पैदा हुआ 12% के साथ, मरूंगा भी तो 12%। पैदा भी हुआ 12%, मरूंगा भी 12%। मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा इस महीने कितना बिजनेस है, मुझे क्या मेंटेन करना, क्या नहीं मेंटेन करना। इससे हम लोग बोल सकते हैं सर, रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी है या नहीं? मुझे वो चीज समझ में आया, और चचा का एग्जांपल मेरे पास हमेशा रहता है। और मुझे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, माई लाइफ तो जीवन भर करेंगे, लेकिन 1 से 2 साल में हम लोग ये खेल करेंगे, और 1 से 2 साल खेल करने के चक्कर में आपके पास कोई नूर का हीरा है, आपके पास एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप अपने पूरे करियर को बना सकते हैं, आप अपने पूरे परिवार के करियर को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग केवल छोटा पैसा के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं या नहीं? सर, हम लोगों को कसम खाना चाहिए, जो खेल पूरे इंडिया में हुआ वो बिहार में भी होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बिहार में है, तो एक नॉर्मल आदमी अचीवर क्यों बन रहा है? टैलेंटेड आदमी को बनना चाहिए ना, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं सिंपल सा बोलता हूँ, बिहार में वो दम है सर, बिहार के लोग अगर जिद पे आ गए और रियल में लग गए, तो जो खेल बिहार के अंदर हो सकता है, वो खेल ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं। मैं पूरा मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहूंगा। आज निखिल सर आए हैं, मैं निखिल सर का थैंक्स करना, मतलब परिवार है सर। मैं नहीं बोलता मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और जो भी लीडर आज बैठा हुआ है, उन सारे लोगों को परिवार लगता है, तभी वो लोग जान लगा के काम करते हैं। सारे लोगों को परिवार लगता है। आलोक सर का थैंक्स करना चाहूंगा कि आलोक सर ने पल पर मदद किया, हर समय मदद किया। जब मैं बेड पे था, मैं थैंक्स करना चाहूंगा आलोक सर का, जब मैं बेड पे था तो सबसे ज्यादा मेरा पे आउट जनरेट हुआ आलोक सर की वजह से। आलोक सर ने पूरे टीम को संभाला, और गुना सर ने भी, मतलब गजब का मदद मिला। मैं थैंक्स फिर से थैंक्स करना चाहूंगा पूरा मैनेजमेंट का। और एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेस के लिए दिल से इस बिजनेस को करें, पूरी जिंदगी बदल सकती है ये, पूरी जिंदगी आप लोग बदल सकती है। ज्यादा समय नहीं होगा, मुझे जितना टाइम मिला मैं उतने टाइम पे बोलना चाहूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, पूरा मैनेजमेंट का धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।